नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे। तो बिल्कुल समय गवाए बिना मैं वीडियो चालू करता हूँ, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मजबूरी है, पिछले कुछ टाइम से मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना पहले मैंने 250 वीडियो बना दी, कभी नहीं ये चीज़ें बोली। अभी से बोलनी पड़ रही है कि लोग वीडियो आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि इस वीडियो के अलावा भी हमारे एक कोई ये जो चैनल है इस पर इतना ज़्यादा सिलेबस भरा हुआ है। तो भाई अगर पहली बार ये वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत कुछ खो दोगे, क्योंकि इस पे बहुत कुछ चैनल पे है आपके लिए। अगर चैनल पे आपने सारी वीडियो देख ली तो शायद आपको कहीं किधर भी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, कहीं किताबों से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो चेकलिस्ट है इसका 5वां पार्ट है, और 5वें पार्ट में हम चेकलिस्ट बनाने वाले हैं इस मैनुअल कंक्रीट मिक्सचर की। मतलब एक तो कंक्रीट मिक्सचर होता है जो गाड़ी के ऊपर लगा रहता है, ये कंक्रीट मिक्सचर मैनुअल होता है। इस पे सिर्फ एक तरफ इंजन होता है, पूरा कंप्लीट मैनुअल नहीं है, इसको सेमी मैनुअल बोल सकते हैं, इसको सेमी ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। तो इसकी चेकलिस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए MS वर्ड। लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप MS वर्ड खोल के बैठेंगे तो आप बड़ी इजीली इसको बना पाएंगे। और मैं इसकी या किसी भी चेकलिस्ट की कभी PDF नहीं देता हूँ, कभी कोई फॉर्मेट नहीं देता हूँ, कभी फाइल नहीं देता हूँ। इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ ना भाई, तो मैं फॉर्मेट और फाइल आपको PDF का क्यों दूंगा? टाइम क्यों दे रहा हूँ? टाइम मैं आपको ये चेकलिस्ट कैसे भरनी है इसके लिए नहीं दे रहा हूं, ये चेकलिस्ट बनानी कैसे है मैं इसके लिए यहां पे वीडियो दे रहा हूं। भरने के लिए तो यस नो कोई भी कर देगा, इसको बनाना कैसे है खुद आपको नए तरीके से, बिल्कुल आपके पास है ही नहीं और आपने नहीं बनानी है तो उसको आप कैसे बनाएंगे, मैं यहां वो सिखाने के लिए खड़ा हूं। ठीक है। ऊपर आप बड़े बड़े अक्षरों में अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखने के बाद चेकलिस्ट फॉर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन लिखेंगे। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ आएगा, उस प्रोजेक्ट का कोड यहाँ पे आएगा, चेकलिस्ट का नंबर यहाँ पे आएगा। आप सोचोगे चेकलिस्ट नंबर क्या? चेकलिस्ट नंबर भाई हर हफ्ते 10 दिन बाद या महीने बाद 2 महीने बाद आपको चेकलिस्ट तो बनानी ही है ना, मतलब चेक तो करना ही है ना उस कंक्रीट मिक्सचर को। तो चेकलिस्ट नंबर कौन सा है तो वो ये आपने डालना है। जिस दिन आप चेकलिस्ट बना रहे हो वो डेट डलेगी, और ये कौन सी कंपनी की है और मॉडल मतलब कितनी पुरानी है, उस पर कहीं ना कहीं एक प्लेट खोदी गई होगी, पेन से चिपकाई होगी लगा के, तो उस पर आप पढ़ लेना। अब ये आपकी कंपनी का नाम यहाँ आएगा। अगर आपकी कंपनी का खुद का वो मशीन है तो यहाँ आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है। और अगर वो कंपनी ने हायर की है, किराए पे ली है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर वो आपकी नहीं है, कंपनी ने ली भी नहीं, ठेके पे भी नहीं, वो किसी ठेकेदार की है जो काम कर रहा है वहां पे, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे मेन चेकलिस्ट के जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की तरफ। चलिए, कंक्रीट मिक्सचर आप यहाँ पे उसका नाम कंक्रीट मिक्सचर ही रखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया, लीजिए मैं आपको नाम दिखा रहा हूं। इक्विपमेंट नेम एंड नंबर, कंक्रीट मिक्सचर इसका नाम है। अगर कोई उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, उस पर नंबर प्लेट लगी हो, तो आप उसका नंबर भी आगे लिख सकते हैं। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट है मिक्सचर मशीन शुड बी फिजिकली फिट। जो मिक्सचर मशीन है ओवरऑल वो सारी की सारी ठीक ठाक होनी चाहिए। छकड़ा ऐसे टूटा फटका नहीं होना चाहिए, कभी भी बिखर जाएगी, गड़ 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 करके खत्म हो जाए। ठीक है। 2 नंबर पे आप जो चेकलिस्ट बनाएंगे तो सेकंड नंबर पे आप जो पॉइंट डालोगे वो रहेगा, और रोटेटिंग पार्ट एंड आईसी इंजन, उसका जो ऑपरेटेड इंजन है, जो उसमें साथ में डीजल इंजन या जो भी इंजन लगा गया है, वो इंजन और उसका रोटेटिंग पार्ट जो है वो फिक्स गार्ड के साथ कवर हैं या ऐसे खुले में वो इंजन के सभी पार्ट चल रहे हैं, और वो जो पट्टा घूमता है, जो फैन बेल्ट घूमते हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसमें किसी का कपड़ा आ सकता है, किसी का हाथ आ सकता है। ठीक है।
अगला पॉइंट आप डालोगे चेकलिस्ट बनाते टाइम, नो डैमेज इन टायर। भाई उसके 4 टायर होते हैं, भले छोटे होते हैं, लेकिन उसके चारों टायर बिल्कुल सही होने चाहिए, उनमें किसी तरह क्रैक ना हो, उनमें कोई कट नहीं आए होने चाहिए, और चारों में बराबर एयर प्रेशर होना चाहिए। ज्यादातर ये वाली मशीन में देखने को मिलता है कि उनमें हवा तो होती नहीं है, ऐसे ट्रैक्टर के या गाड़ी के किसी के भी पीछे बांध के गड़गड़ करके उसको ले जाते हैं, तो कभी भी पलटी खा सकता है, पलट सकता है, जिससे किसी को चोट लग सकती है और बहुत ज्यादा लग सकती है। अगला पॉइंट आप डालेंगे चेकलिस्ट में, रोटेटिंग पार्ट ऑफ गियर शुड बी कवर्ड। जो उसका गियर होता है, जो उसको घुमाने के लिए हैंडल होता है, या उसको बंद करने के लिए और वापस इंजन पे स्टार्ट करने के लिए जो गियर होता है, उसको फुली कवर होना चाहिए, वो नंगा नहीं होना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट आएगा प्रॉपर हैंडल। प्रॉपर हैंडल लॉक शुड बी अवेलेबल। भाई आप वो जो हैंडल घुमाते हैं ऐसे आपने कर दिया, तो उसको प्रॉपर लॉक होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, लॉक वॉक नहीं होते हैं, ऐसे घुमा के उसमें डंडा घुसा के छोड़ देते हैं। कई बार अगर प्रेशर की वजह से घूम गया, एकदम से जोर लग गया और वो डंडा टूट गया, पीछे कोई खड़ा हो गया उसके नीचे, तो भाई वो मतलब शायद इतनी बड़ी चोट लगेगी, इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं उसके बारे में। अगला पॉइंट हमने लेना है, हैंडल शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। उसका जो हैंडल है ना, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से वो घूम जाना चाहिए, बड़े आराम से लॉक हो जाना चाहिए, बड़े आराम से वो अनलॉक हो जाना चाहिए, मतलब कोई भी उसको ऑपरेट कर सके। कोई ज्यादा हैवी गणा तगड़ा आदमी नहीं है भाई, वो भी उसको ऑपरेट कर सके। अगला पॉइंट हमने लिखना है, मिक्सचर मशीन शुड बी विथ प्रॉपर हैंडल। मिक्सचर मशीन शुड बी विथ प्रॉपर हैंडल टू कंट्रोल द मूवमेंट। मिक्सचर मशीन पे जो उसकी मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर हैंडल होनी चाहिए। सॉरी, उसकी मिक्सचर मशीन शुड बी प्रॉपर हैंडल टू कंट्रोल द मशीन। हर एक चीज का जो इंजन होता है उसको मैनुअल आप स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आप हैंडल स्टार्ट कर रहे हैं, हैंडल अंदर रह जाए और आप भाग जाओ, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। कितना एक्सीलरेट करना है उसको, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो वाटर कूल्ड इंजन है तो वो उसमें वाटर का सारा सिस्टम होना चाहिए कि वो पानी उसमें आता रहे और वो ठंडा होता रहे। इसके अलावा हैंडल वाला जो हमने बोला वो प्रॉपर उसको बंदा हैंडल कर सके। या जब उसको ट्रैक्टर से बांध के लेके जाना है तो जो उसका जैक होता है या जो उसको बांधते हैं हम लोग टाई करने के लिए, तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि ट्रैक्टर या गाड़ी के जो पीछे लगाएं तो उसमें लॉक होके वो आराम से चलती रहे। तो हर एक चीज जो है ना मिक्सचर मशीन की प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसकी जो मूवमेंट है ना उसको कंट्रोल उसको हैंडल किया जा सके। 8 नंबर पे, स्पार्क अरेस्टर शुड बी इंस्टॉल्ड इफ मशीन इज ऑपरेटिंग इन फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। देखिए, अगर वो इंजन की बजाय वो अगर इलेक्ट्रिक मोटर से चल रही है तो उसमें किसी तरह का स्पार्क का चांस नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब वो ऐसी किसी जगह इस्तेमाल हो रही है जहां पे फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है, यानी कि वहां पे फ्लेम पैदा होते हैं या आग लगने के चांसेस है। तो ऐसी जगह में उसको स्पार्क अरेस्टर लगा हुआ होना चाहिए, कहीं से भी स्पार्किंग का चांस उसमें बचना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जब ये तो पहले आपको बनाना है, ये बन गया उसके बाद इसका प्रिंट लेके जब आप साइट पे जाएंगे तब आपको ये चीजें चेक करनी है कि भाई ये चीज ओके है तो यस यस यस। जहां पे भी नो आ गया वहां आप रिमार्क में लिखेंगे कि इसके बिना काम चल सकता है या नहीं, जब तक इसको ठीक नहीं किया जाए तब तक काम नहीं चलना। जो भी आप रिमार्क में डालना चाहते हैं या इसके बिना काम चल सकता है तो वो आप रिमार्क में डाल देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक इसका लास्ट पार्ट है। ये देखिए जो भी हमने पढ़ा था कि 1 नंबर पे क्या बताया गया था कि इसका जो पूरा बॉडी है वो फिजिकली फिट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इसके मूव पार्ट जो है, मूवेबल पार्ट जो है वो ढके होने चाहिए, प्रॉपर कवर होना चाहिए। 3 नंबर पे हमने क्या इसमें डालना है कि इसके टायर सारे के सारे बिल्कुल ठीक ठाक होके होने चाहिए। 4 नंबर पे इसके मूविंग पार्ट कंट्रोल, 5 नंबर पे हैंडल है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से इजीली MS वर्ड में बना सकते। ये इमेज आपको गूगल से बड़ी आराम से मिल जाएगी। वो जो फ्लैश अरेस्टर की हमने बात की थी वो इसकी बात की थी। ये स्पार्क अरेस्टर एक मशीन होती है जिसको लगा सकते हैं, जिसकी वजह से कभी स्पार्क नहीं होता है, होता है तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है।
अब लास्ट में हमने एक और चीज बना के डालनी है, वर्ड में ही बनेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। आप चाहे तो एक्सेल में भी इसको बना सकते हैं, वर्ड में ज़्यादा बेटर बनेगा। अगर ये मशीन बिल्कुल सही आपके हिसाब से इस पे काम कर सकते हैं तो फिट कर दीजिए इसको डिक्लेयर। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल फिट नहीं है लेकिन फिलहाल काम कर सकते हो, अगली बार से इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसमें कुछ एक चेंजेज की जरूरत है, तो उसको पार्शियली फिट आप डिक्लेयर कीजिए। अगर आपके हिसाब से वो बिल्कुल जीरो है, खराब नहीं चलनी चाहिए, तो अनफिट डिक्लेयर कर दो। किसने इंस्पेक्ट किया है, उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम, उसके सिग्नेचर विद डेट, और उसके बाद रिव्यू किसने किया इसको, उसका डेजिग्नेशन, फिर यहाँ उसका नाम आएगा, यहाँ सिग्नेचर विद डेट। तो ये आपका आज जो मैनुअल कंक्रीट मिक्सचर होता है उसका भी चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया है। और बहुत जल्दी छठा पार्ट एक और किसी इक्विपमेंट्स का आपके सामने लेके आएंगे। और इससे पहले के 4 पार्ट किसी ने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे भाई। वहां पे जाके आप सारे के सारे चेकलिस्ट बनाना सीख सकते हो। अगली चेकलिस्ट के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा। तब तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, और अच्छी लगी इसमें क्या अच्छा लगा ये कमेंट करके मुझे बता दीजिए। बढ़िया है, आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपके क्लास फेलो भी देख लेंगे, आपके साथ पढ़ने वाले वो भी पढ़ लेंगे इस बारे में, उनको शेयर कर दीजिए। और फिर जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।